हेलो एंड शालोम एवरीवन, आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हैं। आज है फ्राइडे और फ्राइडे लाइव सेशन में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सबों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और साथ ही साथ आपको वेलकम करते हैं आज के इस लाइव वीडियो में। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा बहुत ही गंभीर है, बहुत ही सीरियस है। और वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे हमारे प्रेयर टावर में ऐसे प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही हैं जिनमें कि लोग बता रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में इस चीज़ की कमी है या इस चीज़ के बारे में उन्हें जानना ज़रूरी है, वचन इस बारे में क्या कहता है और कैसे वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सो आज हम खास तौर पर बात करेंगे शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में और क्यों अटैक होते हैं। यूजुअली आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो डिवोर्स के लिए फाइल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से स्टेप आउट कर लें, या कई ऐसे लोग हैं जो इस कंफ्यूजन में ही रह जाते हैं कि क्या हमें बिब्लिकली स्टेप आउट करना चाहिए अपनी शादी से या शादी में बने रहना चाहिए, और अगर बने रहना चाहिए तो क्या रीजंस हैं या नहीं बने रहना चाहिए तो क्या रीजंस हैं। एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो कि जितने भी हमारे प्रेयर टावर में प्रेयर पॉइंट्स बताए जाते हैं और प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं, उनमें से बहुत तादाद ऐसे लोगों की है जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल से निकल रही है। और आपको बड़ा सुन के ये बात हैरानी वाली लगेगी, बड़ी इस बात से आपको सरप्राइजिंग लगेगा ये कि उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाकायदा वचन को पढ़ते हैं, जो जानते हैं, और उसके बावजूद भी वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे ये चीज़ें हैंडल करनी चाहिए। और जब हम उन्हें कहते हैं कि उन्होंने अपने पासबान से बात की, उन्होंने अपने स्पिरिचुअल लीडर्स से बात की, तो बहुत दुख लगता है ये बात जान के कि स्पिरिचुअल लीडर्स और पासबानों के पास कई बार टाइम ही नहीं होता है कि ऐसे गंभीर, ऐसे सीरियस मसलों के बारे में वो बात कर सकें और उसका कोई सोल्यूशन निकाल सके परमेश्वर के वचन। अगर आपको कुछ लोग ऐसे लगते हैं जो इस टाइम जिन्हें ज़रूरत है इस वचन की, इन बातों की जो आज हम शेयर करने जा रहे हैं, तो उन्हें भी आप इस समय इनवाइट कर सकते हैं, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं आज का ये वीडियो, ताकि वो भी उन्नत हो सके, परमेश्वर में हौसला पा सकें और जान सकें कि एक्चुअली वचन क्या कहता है और कैसे ये चीज़ों को वो हैंडल कर सकते हैं। देखिए, मैरिज की अगर शादी की बात करें तो शादी एक ऐसी यूनियन है, यानी कि दो लोगों का इकट्ठा आना, फॉर्मली, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, तो दो लोगों का इकट्ठा होना जो कि संविधान के तौर पर, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फॉर्मली और परमेश्वर की नज़र में सही है। सो उसको हम मैरिज कहते हैं, उसको हम शादी कहते हैं। और जब इस बारे में हम बात करते हैं कि क्यों ज़्यादा आप देखेंगे कि अटैक जो है वो शादीशुदा ज़िंदगी पर होते हैं, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में क्यों हर समय दरारें आती रहती हैं, और आजकल तो लोग इतने ज़्यादा, मैं कहूँगी कि इनटॉलरेंट हो गए हैं कि छोटी छोटी बातों की वजह से ही वो रिश्ते में से बाहर स्टेप आउट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि परमेश्वर का वचन कहता है, जहां 2 या 3 प्रभु के नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच परमेश्वर होते हैं, उनके मध्य में परमेश्वर होते हैं। शैतान भी इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि जहां 2 या 3, और वचन फिर ऐसा बताता है कि जहां 2 लोग एग्रीमेंट में होकर ये प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में कोई चीज मांगेंगे तो वो उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि लिखा है कि जो लोग परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं और प्रभु का वचन उनमें बना रहता है, तो लिखा है जो कुछ भी प्रभु यीशु के नाम से मांगोगे वो हो जाएगा। सबसे पहली बात ये है कि हम इस बात को जानते हैं, तो ऑब्वियस है कि शैतान भी इस बात को जानता है। तो जब वो इस बात को जानता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ चर्च, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कॉन्ग्रीगेशन जो है, छोटे से छोटा जो पैमाना है एक कलीसिया का, वो है 2 लोग का। और जहां 2 लोग की बात आती है तो वहां हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर अ कंप्लीट यूनिट टू बी कॉल्ड अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ चर्च। तो उसके बाद फिर 3-4 और लोग जैसे जुड़ते जाते हैं, और कलीसिया की भी अगर बात करते हैं, चर्च ये नहीं है जहां 1000 लोग इकट्ठे होते हैं वो चर्च है। चर्च वो है जहां लिखा है 2 या 3 लोग भी आत्मा में एक होकर मिलते हैं, एग्रीमेंट में मिलते हैं, प्रभु यीशु के नाम में मिलते हैं, तो वो एक कलीसिया है। तो शुरू से ही जो शैतान है उसका मोटिव क्या रहता है, उसका टारगेट क्या रहता है। जैसे उसने हवा को भी
परमेश्वर के खिलाफ, उसके हस्बैंड के खिलाफ बरखलाया था, तो उसका ये मोटिव रहता है, उसकी ये इंटेंशन रहती है और उसकी ये पुरजोर कोशिश रहती है कि वो कलीसिया पर अटैक करे, कि वो उन लोगों पर अटैक करे जो कि कलीसिया कहलाते हैं। तो जब स्मॉलेस्ट यूनिट ही हस्बैंड और वाइफ का है, तो आप सोच सकते हैं शैतान का टारगेट कौन हुआ फिर। और अगर आप उन लोगों की बात करें जो कि बिल्कुल वचन से दूर हैं, जिनको वचन से कुछ लेना देना नहीं, जो बिल्कुल वर्ल्ड के पैरामीटर के हिसाब से अपनी जिंदगियों को जीते हैं, तो उनकी लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती है। लेकिन ज्यादातर जो लोग परमेश्वर के वचन में रूटेड होते हैं, और आपको जान के बहुत अजीब लगेगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वचन के बारे में बताते हैं, सिखाते हैं, वचन को जानते हैं, वचन का प्रचार करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन बातों में फॉल्टर कर जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट भी हैं, मैं खैर किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें कि लोग जानते हुए भी शादी को संभाल नहीं पा रहे। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, शादी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। हर एक रिलेशनशिप की तरह शादी में भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हमें याद रखना होता है। और जब हम उन चीज़ों को सामने रखते हैं, अपनी आंखों के सामने रखते हैं, जैसे वचन में लिखा है, प्रभु कहते हैं कि जो बातें प्रभु हमें कहते हैं, इन वचन की बातों को परमेश्वर कहते हैं अपने आंखों के से ओझल मत होने दो, उन्हें अपने आंखों के सामने रखो, तुम्हारा ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि परमेश्वर ने जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज बनाया, इट इज मोर देन एनीथिंग एल्स, इट इज अ बॉन्ड ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप। ये एक प्यारा सा एक रिश्ता है, एक ऐसा नाता है जो कि दोस्ती का नाता है। जब प्रभु ने इंसान की रचना की, जब आदम को बनाया गया, तो जब आदम को परमेश्वर देख रहे थे तो प्रभु कहते कि इंसान, आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो मैं उसके लिए एक ऐसा सूटेबल हेल्पर बनाऊंगा। प्रभु ने कहा कि हम ऐसा सूटेबल हेल्पर उसके लिए बनाएंगे जो उसके साथ मेल खाता हो। सो यहाँ पर परमेश्वर ने आदमी और औरत को इसलिए इकट्ठा किया ताकि उनमें कंपेनियनशिप हो सके, ताकि उनमें फेलोशिप हो सके, ताकि वो अकेले रहकर गमगीन ना हो जाए, लेकिन एक दूसरे को एक दूसरे के फ्रेंड्स बनाया, सो दैट वो अपनी बातों को शेयर कर सकें, वो अपनी थॉट्स को शेयर कर सकें, वो एक दूसरे को फेथ में बढ़ा सकें और उठा सकें। सो इट इज, शादी को अगर आप ये समझते हैं कि जी हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, मैं आगे इस बारे में थोड़ी और बात करूंगी। कई लोग एक वचन को पकड़ लेते हैं कि आदमी जो है वो औरत का सर है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें अधिकार मिल गया कि वो औरत को जैसे मर्जी उसके बाद उनके साथ बर्ताव करें, बिहेव करें, मिसबिहेव करें तो वो चलता है। सो इस बारे में भी अभी हम बात करेंगे। मैं ज़्यादा लंबा मैसेज नहीं करूंगी, वी विल कीप इट शॉर्ट, लेकिन मैं सिर्फ उन मेन मुद्दों को आपके साथ शेयर करूंगी। सो यहाँ पर जब हम बात करते हैं, परमेश्वर ने कहा एक सूटेबल हेल्पर मैं आदमी के लिए बनाऊंगा, तो प्रभु ने क्या कहा? ऐसा नहीं कहा कि सूटेबल हेल्पर को यानी कि काम करने वाला नौकर बना दिया जी औरत को, कि नीचे उससे नीचे बना दिया या उससे ऊपर बना दिया, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप इसको थोड़ा सा और देखें, एजेर शब्द है जो इस्तेमाल किया जाता है एक सहायक के लिए, और एजेर का मतलब होता है जो आपके साथ मेल खाता हो, जो आपके साथ कंपैटिबल हो, यानी जहां आपकी गलती है, जहां आपकी कमी है, दूसरे की स्ट्रेंथ, दूसरे की वो बढ़ोतरी आपकी कमी को ऐसे ढांप दे और उसकी कमी को आपकी स्ट्रेंथ ढांप दे, उसको कहते हैं हम कंपेनियन, उसको कहते हैं हम हेल्पर और एजेर जिसको हम शब्द को इस्तेमाल करते हैं। देखिए, परमेश्वर को एक जो एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी, और मैंने पास्टर अनिल कान से ये चीज़ सीखी थी, और वो एक चीज़ बताते हैं कि अगर आप इस हाथ को भी देख लें तो ये अगर आपका हाथ है और ये आपकी स्ट्रेंथ्स को दिखाता है, यानी ये आपकी वो एरियाज हैं जो आप कहते हैं कि मैं इनमें बड़ा मजबूत हूँ, और ये आपके उन वीकनेसेस को दिखाता है, ये पार्ट जो आपके लोज हैं कि जी आप कमज़ोर हैं इन जगहों पे, और ये आपके पार्टनर की लाइफ है कि वो उसकी भी स्ट्रेंथ्स ये हैं और उसके लोज ये हैं। तो जब आप दोनों अपनी जिंदगी में इकट्ठे आते हैं तो क्या होता है, आपकी स्ट्रेंथ उसकी वीकनेस को कवर कर देती है और उसकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस को कवर कर देती है। तो अब ये क्या है? ये जो है इट इज अ बॉन्ड ऑफ लव, इट इज अ बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। तो अब क्या है, आप दोनों स्ट्रेंथन हो जाते हैं, आप दोनों मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि आपकी घटियां भी और उसकी घटियां भी अब ढांप दी गई हैं, और अब जो है आप
कमियों के साथ नहीं, लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ जो है सामने आते हैं। सो दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर पॉइंट। ये दूसरे पॉइंट की ओर मुझे लेकर आता है कि जो एक शादीशुदा जिंदगी है वो परमेश्वर की महिमा का कारण होनी चाहिए। क्योंकि जब आपकी स्ट्रेंथ और उस बंदे की स्ट्रेंथ जो आपके साथ जोड़ा गया है या जोड़ी गई है, जब आपकी स्ट्रेंथ्स इकट्ठी होती हैं तो वो किसके लिए होती हैं? ताकि आपके रिश्ते से परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। इसलिए नहीं कि आपकी किचकिच को देखकर दुनिया बोले कि ऐसे होते परमेश्वर के लोग, ऐसे होते विश्वासी जन, ऐसे होते हैं जो अपने आप को प्रभु के लोग कहलाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके रिलेशनशिप को देखकर जो ना बिलीव करने वाले भी लोग हैं, जो नॉन बिलीवर्स भी हैं, अविश्वासी लोग भी हैं, उनके भी मन में ये बात आनी चाहिए कि यार अगर परमेश्वर के लोग इतने बढ़िया होते हैं, उनकी शादीशुदा जिंदगी इतनी अच्छी होती है, तो इट्स गुड कि वो जो वचन पढ़ते हैं हम भी वही वचन को पढ़ें और उस पर चलें। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं जो बात आपसे कह रही हूँ। और प्रोवर्ब्स में जब आप पढ़ते हैं, जब आप नीति वचन के 31 चैप्टर में पढ़ते हैं, उसमें औरत के बारे में, एक अच्छी महिला के बारे में, एक अच्छी पत्नी के बारे में बात की गई है। और उसकी अगर 23वीं आयत 23 आयत को अगर आप पढ़ते हैं तो वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। क्योंकि वहां पर ऐसा लिखा है कि जिसका हस्बैंड, मतलब अगर लिखा है कि इस ऐसी औरत का हस्बैंड, जैसे वो सारे पैरामीटर्स लिखे गए हैं, तो ऐसी औरत का हस्बैंड लिखा है कि जब प्रतिष्ठित रिस्पेक्टेबल लोगों के बीच में बैठता है तो उसकी भी जो है मर्यादा, उसकी भी जो रिस्पेक्ट है और ऑनर है वो बढ़ जाता है। तो जो एक अच्छी औरत होती है वो अपने हस्बैंड के सिर का ताज होती है। और ऐसा लिखा है कि जिसने अच्छी बीवी पाई है उसने सबसे भली चीज पाली है धरती पर। और अगर आप किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो कि वेल केप्ट है, जिसके कपड़े अच्छे से होते हैं, जिसके रहन सहन अच्छा होता है, जो वेल फेड होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी बीवी उसका बहुत ख्याल रखती है। एंड सिमिलरली आपको जब एक औरत को आप देखेंगे, वो अच्छा ड्रेस अप होती है, अच्छे से वो देखने में अच्छी लगती है और वो उसके फेस पे एक ग्रेस और ग्लो होता है, तो आप जान जाएंगे कि उसका पति उसकी रिस्पेक्ट करता है, उसका ख्याल रखता है। सो जब एक दूसरे को देखा जाता है और जब इकट्ठे भी उस रिलेशनशिप में देखा जाता है, तो ये रिलेशनशिप क्या करता है? परमेश्वर की महिमा का कारण बनता है। सो ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि एक शादी जो जिंदगी का अहम हिस्सा है और ये पूरी जिंदगी के लिए है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं चलो आज बात नहीं बनी इस लड़की से, इस लड़के से, इस बंदे से, तो छाड़ दो जी, तो ये नहीं है। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता। क्योंकि एक बार प्रभु यीशु मसीह के सामने लोग आए और उनसे पूछने लगे कि अगर डिवोर्स करना हो तो क्या डिवोर्स करना मुनासिब है? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा डिवोर्स नहीं करना है। यानी कि इट इज अ रिलेशनशिप फॉर एंटायर लाइफ। इट इज अ रिलेशनशिप जो आपकी जिंदगी के अंत तक आपके साथ चलेगा। और तभी जब आप देखें क्रिश्चियन वॉर्स जब होती हैं, मैरिज वॉर्स होती हैं, तो उसमें लास्ट में जाके हम कहते हैं अनलेस अंटिल डेथ डू अस अपार्ट, यानी कि जब तक मौत हमें अलग ना कर दे तब तक हम इकट्ठा रहेंगे। सो एक शादीशुदा जिंदगी हमेशा के लिए होती है। ये नहीं होती आज ये नहीं पसंद आया कल कोई और कर लो, कल कोई और नहीं पसंद आया तो कोई और कर लो। तो इस पैरामीटर को मत लेकर चले, सिर्फ ये पैरामीटर को लेकर चले कि मेरे परमेश्वर की वजह से हम शादीशुदा जिंदगी में जुड़े हैं एंड वी हैव टू मेक इट वर्क। हालेलुया। तो ये है तीसरी चीज। चौथी चीज जो मैं बताना चाहूंगी वो ये है कि एक शादीशुदा जिंदगी जो है वो होली और प्योर होनी चाहिए। ये नहीं है कि शादी आपकी हुई है एक बंदे के साथ तो आप किसी और बंदे की तरफ नैन मटक्का कर रहे हैं, या अगर आपकी शादी हुई है किसी बंदी के साथ जो आपका ख्याल भी रख रही है, जो आपकी जिंदगी में अच्छे से भी सब कुछ देखभाल भी कर रही है, पर आपकी नजरें किसी और के घर गृहस्थी पर ही जा रही हैं, किसी और की वाइफ, किसी और की घर की इज्जत के ऊपर ही जा रही है, तो दैट इज नॉट द वे इट इज सपोज टू बी। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी प्योर होनी चाहिए, वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, और आपका जो शादी का बिस्तर है वो परमेश्वर की ओर से अनडिफाइल्ड होना चाहिए और प्योर और होली होना चाहिए। यानी कि एक ही पत्नी होनी चाहिए आपकी, एक ही पति होना चाहिए, और आपकी लॉयल्टीज, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी जिम्मेदारियां, आपका प्यार, आपकी सारी चाहत उसी एक व्यक्ति की ओर होनी चाहिए, किसी और की ओर नहीं होनी चाहिए। सो आपको ये बात समझनी जरूरी है कि इट इज अ रिलेशनशिप जो परमेश्वर की ओर से प्योर ठहराया गया है और पाक ठहराया गया है, जिसको पाक रखना हम सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। अगली चीज जो आपको समझने की जरूरत है कि जिस
शादीशुदा जिंदगी में परमेश्वर फाउंडेशन होते हैं, परमेश्वर उसका एक मजबूत स्तंभ होते हैं, वो शादी को आराम से हिलाया नहीं जा सकता। मैंने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जैसे कि बुक ऑफ एक्लियास्टिस में भी है, और उसमें ऐसा लिखा है, जब आप 4:12 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जो 3 तंदों की तार होती है उसे तोड़ना आसान नहीं होता है। सो मैंने ये 2 आप देख रहे हैं कि ये लिया है। अब इसको अगर मैं रोल करके इसको एक चोटी बनाने की कोशिश करूं, इसकी रोप बनाने की कोशिश करूं, तो ये कभी भी खुल सकती है। देखें, ये कभी भी खुल सकती है। इसको थोड़ा सा हिलाऊंगी तो ये खुल जाएगी। तो जब सिर्फ हस्बैंड और वाइफ अपने रिलेशनशिप में ये सोचते हैं कि वो खुद ही अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो हालात, आंधियां, परेशानियां जब आएंगी तो वो थोड़ा सा हिलाव होगा तो वो खुल जाएगी, वो थोड़ा सा हिलाव होगा तो रिलेशनशिप बिखर जाएगा। लेकिन लिखा है कि 3 तंदों वाली जो डोरी होती है उसे तोड़ना आसान नहीं होता। तो करना क्या है? तीसरी डोरी जो है वो परमेश्वर है। तो जब आप परमेश्वर को अपने रिलेशनशिप में ले आते हैं, जब आप परमेश्वर को अपनी जिंदगी में, अपनी शादीशुदा जिंदगी में ले आते हैं, तो उस धागे को, उस डोर को तोड़ना आसान नहीं रहता है। देखिए, अब इस डोर की अगर हम बात करें तो ये मजबूत है, इसको नहीं जा सकता, इसको आसानी से मरोड़ा नहीं जा सकता। I think there is some disturbance. Anyway, so देखिए, अगर इसको आप देखें कि तोड़ी नहीं जा सकती, ये मजबूत है। चाहे इसको आप जितना भी हिलाएं, चाहे आप इसको जितना भी घुमाएं, ये टूटेगी नहीं, क्योंकि इसके बीच जो है मजबूत स्तंभ परमेश्वर है। इसके बीच की जो मजबूत कड़ी है वो परमेश्वर है। ठीक ऐसे ही हमारे रिलेशनशिप में परमेश्वर की जगह होनी जरूरी है। हमारे रिलेशनशिप में परमेश्वर का होना जरूरी है। I hope you are understanding this. It is a very important thing. और कुछ रूल्स हैं शादी के, और वो रूल्स ऐसे हैं जैसे कि अगर आप इफ्सियों की पत्री पढ़ें तो उसके 5th चैप्टर में एक लंबी सी हिदायतों की एक इंस्ट्रक्शंस की एक पूरा पैराग्राफ दिया गया है, और उसमें ये बात बताई गई है कि औरत को कैसे होना चाहिए, एक वाइफ को कैसे होना चाहिए। लिखा है कि एक वाइफ को अपने हस्बैंड के सबमिशन में, अधीनता में होना चाहिए, उसके अंडर रहना चाहिए। और एक आदमी को क्या करना चाहिए, एक हस्बैंड को क्या करना चाहिए कि अपनी पत्नी को प्यार, अपने जैसा, वो जैसा प्यार करता है वैसा अपनी पत्नी को प्यार करना चाहिए। सो अगर आप ये सोच रहे हैं, पिछले दिनों एक पास्टर की वाइफ है, उन्होंने मुझसे ये मैसेज में पूछा कि पास्टर नीतू, क्या जब हम सबमिशन की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि औरत को आदमी अपने हस्बैंड के सबमिशन में रहना चाहिए, तो वो मतलब क्या हुआ? क्या ये मतलब हुआ कि अगर हस्बैंड उसे मारे भी तब भी उसे वो झेलना चाहिए? क्या इसका मतलब ये हुआ कि हस्बैंड उसका तिरस्कार करे, उसे इंसल्ट करे तब भी उसकी अधीनता में रहना चाहिए? मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ। देखिए, जब परमेश्वर ने औरत को बनाया, सबसे पहले तो बात करें, जब प्रभु ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता के हिसाब से बनाया, अपनी लाइकलीनेस में परमेश्वर ने बनाया, और परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी, आदमी और औरत करके बनाया। दैट मीन्स डिग्निटी में और वैल्यू में परमेश्वर ने दोनों को सेम पोजीशन पे रखा। ऐसा नहीं रखा कि परमेश्वर ने एक को ऊपर एक को नीचे रखा, क्योंकि इकट्ठे उनको बनाया गया। दूसरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि जब आदमी से औरत निकाली गई तो उसकी पसली के एक हिस्से में से निकाली गई। सो इट वॉज फ्रॉम हिज रिब, जो एरिया निकाला गया उसमें परमेश्वर ने मांस भरा और प्रभु ने औरत को बना दिया। तो ऐसा नहीं किया प्रभु ने कि सिर की हड्डी निकाल दी, कोई स्कल में से कुछ निकाल दिया, या परमेश्वर ने पैर की हड्डी में से कुछ निकाल दिया। परमेश्वर ने उसको उसके मैच खाता हुआ, उसका मेल खाता हुआ एक एजेर बनाने के लिए, हेल्पर बनाने के लिए उसी की समानता में बनाया। सो जब हम सबमिशन की बात करते हैं, जब हम अधीनता की बात करते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि औरत को ये समझना चाहिए कि आदमी जो हस्बैंड है वो हमारी आइडेंटिटी है,
हम उसकी आइडेंटिटी को कैरी करते हैं जैसे वो प्रभु यीशु की आइडेंटिटी को कैरी करता है और जैसे प्रभु यीशु पिता परमेश्वर की आइडेंटिटी को कैरी करते हैं। सो एक आइडेंटिटी होती है और हम औरत होने के नाते अगर इस बात को समझते हैं कि हमारी आइडेंटिटी हमारे पति के साथ जुड़ी हुई है, तो हम उस प्यार में जो वो हमें करते हैं, उस ऑनर में जो वो हमें देते हैं, उस रिस्पेक्ट में जिस रिश्ते में वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम अपने आप को उनमें ही फिट कर देते हैं और अपने आप को उनसे अलग नहीं समझते। तो सबमिशन का मतलब होता है दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दैट एंटिटी। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप उनसे जुतियां खा रहे हैं और आप उनसे तिरस्कार ले रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं सबमिशन में हूं अपने हस्बैंड की। और हस्बैंड्स को भी ये बात समझने की जरूरत है कि आप अपनी बीवी को ऐसे प्यार करते हैं जैसे आप अपने शरीर को करते हैं। मान लीजिए कई बार कई हस्बैंड्स कहते हैं नहीं मेरी बीवी को तो बिल्कुल अकल नहीं है, इसको तो जमा ही तमीज नहीं है, पता ही नहीं है इसको करना क्या है। मान लीजिए अगर आपको अपने हाथ की शेप पसंद नहीं है, आपको अपनी उंगलियों की शेप पसंद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अपनी उंगलियों को काट देंगे, आप अपने हाथ को काट देंगे। आपको मान लीजिए अपने पैर पर कोई चोट लग गई है और वो घाव इतना बड़ा हो गया है और डॉक्टर्स कह रहे हैं ये घाव बड़ा मुश्किल से भरेगा या नासूर हो रहा है और इसे काटने की जरूरत होगी, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं काटने की नौबत ना आए, डू एनीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड। जो भी करना है डॉक्टर साहब आप करें, पर पैर को मत काटिएगा, बाजू को मत काटिएगा। तो हम उस अंग को बचाने की कोशिश करते हैं जब तक कि वाजिब ना हो जाए कि वो अंग काटना पड़े। सिमिलरली जब हम एक पति की बात करते हैं तो पति अपनी पत्नी को ऐसे प्यार करते हैं, जहां गलती होती है उसे समझाते हैं, जहां वो टूटती है उसको बिखरने से रोकते हैं, जहां हमें लगता है कि वो किसी और से उस बात को शेयर नहीं कर सकती, उसे वो शोल्डर देते हैं कि वो आप पर विश्वास करके अपनी बातों को आपसे शेयर कर सके। एंड दैट गोज इवन फॉर द वाइफ, That goes even for the wife। तो जब आप अपनी बीवी को इस मुकाम पर खड़ा करते हैं तो कोई बेवकूफ़ी होगी औरत जो कहेगी कि नहीं जी मैं अपने हस्बैंड से अलग चल के अपनी ही राज चलाऊंगी, मैं अपना ही काम करूंगी। She will be inclined to be a part of you। वो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ जो आप कर रहे हैं वही करना पड़ेगा। होगा क्या? उसका नतीजा ये होगा, उसका एंड प्रोडक्ट ये होगा कि वो खुद ही सबमिसिव हो जाएगी। तो वो हर चीज में आपसे पूछेगी, वो हर चीज में आपकी राय लेगी, वो हर चीज में आपके साथ चलेगी, वो हर चीज में आपके साथ होकर उन फैसलों को लेगी। शी विल बी अ पार्ट ऑफ यू। सो इसलिए जब सबमिशन की बात आती है तो प्लीज ऐसा मत समझिए, ऐसा मत जानिए कि वाइफ को आप किसी भी तरह से मैल ट्रीट करेंगे, मिसबिहेव करेंगे उसके साथ तो चलेगा, नहीं चलेगा। इट इज़ नॉट द वे। बिकॉज देखिए प्रभु यीशु की बात अगर की जाए तो कलीसिया उनके लिए एक ब्राइड है, एक दुल्हन है। तो क्या प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को मारते हैं, पीटते हैं, कूटते हैं या उसे छोड़कर चले जाते? नहीं, उसे मोल्ड करते हैं, उसे ब्यूटिफाई करते हैं, उसे रिंकल फ्री बनाते हैं, उसे प्योर बनाते हैं ताकि उसे ऐसा करके खड़ा किया जाए जो कि सबसे बेस्ट हो, जो कि परफेक्ट हो। तो ठीक ऐसे ही एक इंसान, एक आदमी को भी, एक हस्बैंड को भी अपनी वाइफ को वो मौका देना चाहिए और वो कंफर्ट देना चाहिए ताकि वो उस मुकाम तक पहुंच सके। और वाइफ्स को भी अपने हस्बैंड की अधीनता में रहकर, अपने हस्बैंड की सबमिशन में रहकर उसके साथ एक होकर उन कामों को करना चाहिए। अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए इट इज नॉट अ 50-50 रिलेशनशिप। अगर आप ये कहते हैं 50% आप करो जी, 50% मैं करता हूँ, तो 50-50 से गाड़ी चल जाएगी। नहीं, इट इज 100% 100%। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि अपने आप ही रिलेशनशिप चल जाएगा, अपने आप ही कुछ करना ना पड़े, बस अपने आप ही हो जाए सब कुछ, तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा। हर रिलेशनशिप में एफर्ट करना पड़ता है, हर रिलेशनशिप में मेहनत करनी पड़ती है, हर रिलेशनशिप की कोई मर्यादा होती है, हर रिलेशनशिप को संजोना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर आप एक गार्डन भी लगा रहे हैं और अगर आप उस गार्डन को अच्छे से नहीं देखते हैं, उस गार्डन में अगर आप पौधे लगाकर भूल जाएं और कहें जी पानी मैं बाद में दूंगा, अपने आप बरसात आएगी तो पानी चलता जाएगा, अपने आप उसमें जो है वो पौधे जो है वो उग जाएंगे, अपने आप ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि वो अच्छा पेड़ बने, अच्छा पौधा बने और आपको उसका फ्रूट खाना, एंजॉय करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसकी गुड़ाई भी करनी पड़ेगी, आपको उसके पास से जो वीड्स है वो भी निकालनी पड़ेंगी, आपको उसको बकायदा पानी भी देना पड़ेगा, आपको उसको मैन्योर, फर्टिलाइजर खेत में जो है खाद भी देनी पड़ेगी, तो आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही शादीशुदा जिंदगी को भी, शादीशुदा रिलेशनशिप को भी नर्चर करना पड़ता है ताकि वो आपके लिए एक ब्लेसिंग हो सके, वो आपके लिए फ्रूटफुल हो सके।
आई होप आप इस बात को समझ रहे हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको मैं बोलूँ अल्फा बीटा गामा कि ये फॉर्मूलाज आप याद कर लीजिए, आप ऐसे ऐसे इन चीज़ों को याद कर लीजिए। इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। आपको ये सिंपल बातें हैं जो वचन बताता है, और अगर आप एक एक करके इस वचन की बातों को अपनी ज़िंदगी में लागू करते जाएंगे, आप देखते जाएंगे कि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बेहतर होती चली जाएगी। और मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। स्टोरी कुछ ऐसे है कि एक बार एक हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है, और उसको लगता है कि उसकी वाइफ जो उसके साथ पिछले 15-16 सालों से रह रही है वो उसके लिए फिट नहीं है, और उसका अफेयर जहाँ बाहर होता है उसको लगता है कि मैं उस औरत के साथ शादी करना चाहता हूँ। अब वो एक दिन जब घर आता है तो दोनों हस्बैंड वाइफ सामने बैठे होते हैं, और वाइफ कहती है मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हस्बैंड कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और इससे पहले कि औरत कुछ बोल सके, हस्बैंड बोलता है मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। अब वो वाइफ एकदम, उसको समझ नहीं आती कि वो कैसे रिएक्ट करे, वो कुछ पूछ नहीं पाती, लेकिन वो एकदम शॉक्ड हो जाती है, और वो शॉक्ड होकर अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ पर रोना शुरू हो जाती है। तो जब हस्बैंड कमरे में आता है, वो देख रही होती है कि वो कुछ लिख रही होती है, लंबी सी लेटर लिख रही होती है। हस्बैंड चद्दर तानता है, चुप करके सो जाता है। थोड़ी देर के बाद वो देखता है, जब वो साइड चेंज करता है, वो देखता है वाइफ फिर भी अभी भी कुछ लिख रही है, तो वो फिर भी ध्यान नहीं देता, और वो बेचारी रोती रहती है और कुछ लिखती रहती है, रोती रहती है और कुछ लिखती रहती है। अगले दिन सुबह वो अपना ब्रेकफास्ट करता है और अपने ऑफिस चले जाता है। रास्ते में वो सोचता जाता है कि ठीक है, उसका ऐसा रिएक्ट करना वाजिब था, बिकॉज एकदम इतने सालों 15-16 साल की शादी के बाद अगर उसको मैंने ये झटका दिया है और उसको मैंने कोई गलती नहीं बताई है, तो आई थिंक शी इज़ जस्टिफाइड द वे शी इज़ बिहेविंग। और जब वो वापस आता है घर, तो वो देखता है उसकी बीवी रो रो के उसका बुरा हाल हुआ होता है, और वो कुछ कहने के लायक नहीं रहती है। वो उसको कहता है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, और तुझे जो जो मेरी कंपनी से चाहिए, जो जो तुझे एलिमनी में चाहिए, वो सब मैं तुझे देने को तैयार हूँ। बस 1 महीने के अंदर अंदर हम इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, और मैं फारिग होना चाहता हूँ। अब वो बीवी क्या कहती है, वो उसको समझाती है। वो कहती है कि ठीक है, एक काम करते हैं कि 1 महीने तक का तू मुझे टाइम दे, क्योंकि हमारे बच्चे के एग्जाम्स है, और मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे के ऊपर अननेसेसरीली कोई स्ट्रेस आए। तो हम इस 1 महीने में ऐसे बिहेव करेंगे जैसे हम बड़ा अच्छा कपल है, और हमारी शादी जो है बहुत अच्छी है। सो वो उसे कहती है कि अब हर दिन के लिए तुझको सिर्फ एक ही काम करना है, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए शादी के टूटने पर, ना मुझे डिवोर्स के लिए कुछ प्रॉब्लम है, पर इस पूरे 1 महीने में तुझे ऐसा करना पड़ेगा कि मुझे कमरे से तुझे गोद में उठाकर लिविंग रूम तक लाना पड़ेगा। हस्बैंड बड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, वो सोचता है ये कैसी शर्त हुई। और जब वो जाके अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है, तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है ये तो बड़ी अच्छी बात है, ना उसको पैसे देने की ज़रूरत है, ना उसको अपनी कंपनी में से कुछ शेयर देने की ज़रूरत है। सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है, गोदी में तो उठा के उसे कमरे से बाहर लाना है, तो ले जाया कर। अब वो हर दिन सुबह जब उसको फर्स्ट डे उसको उठा के अपनी गोद में बाहर ले जाने लगता है, तो वो बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। वो उसकी तरफ देखता है और वो सोचता है कि इस औरत से मैं निजात पाना चाहता हूँ, इसको मैं छोड़ने वाला हूँ, और इसको गोद में उठा के मैं ले जा रहा हूँ, ये व्हाट इज दिस हैपनिंग। तो वो फिर भी बड़े अनमने मन से उसे उठाता है गोद में और उसे लिविंग रूम तक ले जाता है। उनका बच्चा ये चीज़ें देख रहा होता है। बच्चा बड़ा हैरान होता है कि मम्मी पापा इतने प्यार भी करते हैं आपस में। तो अगले दिन उसके लिए थोड़ा सा रिलेटिवली डिफरेंट होता है, तो वो उसको उठाता है और वो सेंस करता है कि उसका भार जो है, उसकी वाइफ का भार, उसका वेट जो है वो आगे से काफ़ी कम हो चुका है, तो फिर भी वो उसे उठा के लिविंग रूम तक ले जाता है। तीसरे दिन वो उसके चेहरे को नोटिस करना शुरू करता है और वो देखता है कि उसके चेहरे पर छोटी छोटी लाइंस आई हुई हैं, झुर्रियाँ आ गई हैं, और वो सोचता है कि 15-16 साल इस औरत ने मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरे बच्चे के लिए लगा दिए, और मैंने ख्याल भी नहीं किया कि कैसे ये साल निकल गए, मैंने देखा भी नहीं इसके चेहरे की ओर। और फिर उसके बाद क्या होता है कि आगे आगे हफ्ता निकल जाता है, 1.5 हफ्ता निकल जाता है, और अब वो इस बात को रिलिश करने लगता है, और उसके दिल में जो मरा हुआ प्यार था, जो अपनी वाइफ के लिए जो जज्बात खत्म हो चुके थे, वो रीइग्नाइट होने शुरू होते हैं। वो उसे प्यार की नज़र से देखना शुरू करता है, और अब वो एंजॉय करता है, और वो वेट कर रहा होता है सुबह की कि वो कब उसे अपनी बाहों में लेकर बेडरूम से उसे ड्राइंग रूम तक लेकर आए। तो अब ये सारी सिचुएशन को बच्चा देख रहा होता है, और बच्चा बड़ा खुश हो रहा होता है ये देखकर और जानकर कि उसके माँ बाप का जो रिलेशनशिप है, इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, वो दोनों कितने प्यार से रहते हैं। और बाय द एंड ऑफ 1 मंथ क्या होता है कि वो इंसान अपने, उसके अंदर का ज़मीर उसे इतना झंझोड़ कर रख देता है, और वो सोचता है कि मैं इस औरत को नहीं छोड़ सकता।
आई लव हर सो मच। और मैं उस औरत को तब अपनी बाहों में लेकर आया था जब मैंने इससे शादी की थी, और इसके साथ मैंने उन वायदों को किया था जिन वायदों को निभाने का मैंने इसके साथ वादा किया था, और अब मैं इसे छोड़ दूंगा तो इसका क्या होगा। सो बाय द टाइम कि 1 महीना कंप्लीट होता है तो वो जाता है अपने ऑफिस, रास्ते में सोचता जाता है और वो कहता है कि नहीं, आज मैं इसके लिए आई विल ब्रिंग हर गिफ्ट्स, और मैं इसके लिए फूल लेकर आऊंगा और मैं इसको बताऊंगा कि मुझे ये कितनी प्यारी है और ये मेरी जिंदगी में कितने मायने रखती है और मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये सोचता हुआ जाता है, और बाय द टाइम वो ऑफिस में पहुंचता है तो वहां जाकर वो अपनी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिस लड़की के साथ उसका होता है उसको फोन करता है और उसको कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तेरे से शादी नहीं करूंगा, मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं करूंगा, मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने आज रियलाइज किया है कि इतने सालों में मैंने उसे ध्यान ही नहीं दिया, मैंने उस पर तवज्जो ही नहीं दी, मैंने उसे प्यार की नजर से ही नहीं देखा। तो अब मुझे ये बात समझ में आ गई है कि वही है जो मेरे दुख सुख में मेरे साथ खड़ी हुई थी, वही है जिसका साथ निभाने के मैंने कस्में और वायदे लिए थे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और वो लड़की जो है वो फोन रख देती है गुस्से में। अब बाय द टाइम ये घर वापस आता है, ये बड़े फूल वूल लेकर आता है और बड़ी खुशी के साथ आता है ये बताने के लिए, अपनी बीवी को अपने प्यार का इजहार करने के लिए कि मैं वापस तेरे पास आ गया हूं और मुझे कोई डिवोर्स नहीं चाहिए। और जैसे ही वो कमरे में जाता है, बड़ी खुशी से वो देखता है कि उसकी बीवी की लाश वहां पर पड़ी होती है, उसकी डेड बॉडी वहां पर पड़ी होती है, वो मर चुकी होती है। उसे समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या, अचानक ये सब कुछ कैसे हुआ। और वो उसकी डायरी को जैसे फरोलता है और उसके जर्नल को जब पढ़ता है तो उसके ऊपर वो पढ़ता है, उसमें लिखा होता है उस रात का जिक्र जो 1 महीना पहले हुई थी, उस वाकया के बारे में लिखा होता है। और वो लिख रही होती है कि आज जब तुमने ये बात कही तो मैं बताना चाहती थी कि उस औरत ने अपने बारे में लिखा कि उसको कैंसर था और डॉक्टर्स ने उसे कह दिया था कि अब वो कभी भी मर सकती है, शायद 1 महीने में, शायद उससे भी पहले। तो वो चाहती थी कि 1 महीने में भी वो उस प्यार को देखने पाए, वो उस जज्बात को देखने पाए और अपने बच्चे को उस लेवल पर ला सके जिसमें वो बच्चा जान सके कि उसके पिता ने कोई गलती नहीं की, लेकिन उसकी माता और पिता के रिलेशनशिप्स अच्छे थे। तो जब वो उस बात को पढ़ता है, वो रोता है और उसके बाद ऑब्वियसली वो अंडरस्टैंड करता है कि अब रिपेंट करने का कोई भी मौका नहीं है, रिपेंट करने का या वापस जाने का कोई भी उसके पास मौका नहीं था। सो जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है इस कहानी से, ये ना हो कि बाय द टाइम आप उस प्यार को रीडिस्कवर करें, बाय द टाइम आप उस चाहत को रीडिस्कवर करें, बाय द टाइम आप उस बात को समझ सकें, उस जज्बात को समझ सकें कि आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ जो है उसने आपका तब साथ दिया जब जब आप गिर रहे थे, जब जब आप मुसीबत में थे, जब जब आप परेशानी में थे, जब जब आपका साथ दुनिया ने छोड़ दिया था, जब जब आपको लगा था कि कोई आपके साथ नहीं है। वो है जो आपके लिए प्रार्थनाएं करता रहा या करती रही, वो है जो आपको वचन में बढ़ाता रहा या रही, वो है जो आपको परमेश्वर में मजबूत करता रहा। तो बाय द टाइम आप इस बात को रियलाइज करें तो मैं यही कहना चाहूंगी कि परमेश्वर के लोगों कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए ये बात को समझने में। सो आज से ही आप उस प्यार का, उस बात का इजहार करें एंड मेक अ जेन्युइन एफर्ट कि आप इस रिलेशनशिप को नर्चर करें, ताकि आपकी शादीशुदा जिंदगी जो है वो अच्छे से, प्यारे से तरीके से ब्लूम कर सके और दूसरों के लिए भी एक अच्छे एग्जाम्पल का कारण बन सके। और कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। वैसे तो हमने बहुत पहले एक ऐसी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने प्रैक्टिकल बातें की थी कि क्या प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन आज मैं 5 ऐसे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को अपने स्पाउस के साथ, हस्बैंड या वाइफ के साथ शेयर करें। अपने मन में ना रखें, सारी बातों को शेयर करें और आप उनके लिए ऐसे बने कि वो आपके साथ शेयर कर सके। सो आपको ट्रस्ट देना भी है और आपको ट्रस्ट वर्दी भी बनना है। हर टाइम शक की नजर से ना देखते रहे एक दूसरे को, अच्छा इसमें कुछ गड़बड़ी होगी, अच्छा इसका कहीं चक्कर ही चल रहा होगा, ऐसे मत करें। खुद भी आप उसके लिए विश्वास योग्य रहें और खुद भी उसको विश्वास के लिए मजबूत करें। सो बोथ वेज ट्रस्ट बिल्ड करें। दूसरी चीज जो आपको करनी है कि एक दूसरे को अनडिवाइडेड अटेंशन दें। ये नहीं कि आप अपने लैपटॉप पे लगे, अपने फोन पे लगे, हाँ जी बोलो बोलो, क्या बोलना है बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूँ या मैं सुन रही हूँ। नहीं, जब आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपसे बात करना चाहे, गिव देम अनडिवाइडेड अटेंशन। उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करें, उनको वो अटेंशन दे जिसके वो हकदार है। तीसरा काम आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने दोनों के लिए एक अलग से टाइम निकालें।
ज़िंदगी में बहुत सारी हलचल होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। सो क्या करना चाहिए? हस्बैंड और वाइफ को अलग से टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि वो उस टाइम में एक दूसरे के दिल की बात को समझ सके, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकें और जो टकरार है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो दूर की जा सके। आमीन। और अगला काम आप क्या कर सकते हैं कि एक दूसरे की मदद करें। तो जब हम फ्रेंडशिप की बात कर रहे थे कि एक मैरिज रिलेशनशिप क्या होता है, एक अच्छी मजबूत दोस्ती का रिलेशनशिप होता है, तो दोस्ती में क्या होता है कि दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं। सो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि एक दूसरे की हेल्प करें। और अगली जो है बात वो ये है कि अपने प्यार का इजहार करें। अपने दिल में ही ना सारी बातें रख लें कि हाँ मेरा प्यार जो है वो है तो है, मैं दिल में रखता हूँ, मैं सारी जिम्मेदारियाँ तो पूरी कर रहा हूँ। अपने प्यार का इजहार किया करें, लफ्ज़ों में उसे बयान किया करें, एक्शंस में उसे दिखाया करें। सो दीज आर दोज प्रैक्टिकल थिंग्स जो आप कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में ताकि आपकी ज़िंदगी जो है, आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो बेहतर बन सके। सो आज के लिए मैं आपको इन्हीं बातों से इनकरेज करना चाहती हूँ और ये बात कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को ब्लेस करे और आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर कोई है तो उसे प्रभु दूर करे। आइए एक प्रार्थना करते हैं और उसके बाद इस सेशन को हम कंप्लीट करेंगे। कम लेट्स जस्ट प्रे। जिंदा खुदावंद आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस मैसेज के लिए, आज के इस वचन के लिए। जबकि प्रभु जी आपने अपने लोगों से बात की है, जबकि आपने अपने लोगों के दिल को प्रभु उभारा है अपने वचन के साथ, तो हम प्रार्थना करते हैं कि आपका ये वचन परमेश्वर उनकी ज़िंदगी के लिए फाउंडेशन हो जाए, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए जिस पर प्रभु उनकी शादीशुदा ज़िंदगी मजबूती के साथ टिकाई जा सके। प्रभु अगर किसी भी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई भी हलचल पैदा करने के लिए तीसरा इंसान आता है, चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे वो किसी भी रिश्ते के तौर पे क्यों ना आता हो, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उस इंसान को प्रभु आप इस शादीशुदा ज़िंदगियों से, इन मैरिटल रिलेशनशिप से दूर रखें और प्रभु आपका प्यार, आपकी ग्रेस, आपकी मजबूती और आपकी कंपैशन खुदावन इन शादीशुदा ज़िंदगियों को और मजबूत और पुख्ता करते चले जाएं। प्रभु जैसे कि आपका वचन कहता है कि जिनको आपने जोड़ा होता है उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता, तो होने दे मेरे खुदावंदा कि आपकी ओर से जोड़े हुए शादीशुदा रिश्तों को आप मजबूती प्रदान करें और प्रभु आपकी ओर से ये आपकी महिमा का कारण ठहराए जा सकें, अच्छे एग्जाम्पल्स ठहराए जा सकें। सारी बातों में प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। अगर कोई भी स्पाउस एडल्ट्री में है या प्रभु जी व्यभिचार में है, तो खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके दिलों को झंझोड़ें, आप उनकी आत्माओं से बात करें, आप उनके दिलों को परमेश्वर अपने वचन से भरें, उन्हें कन्विक्ट करें, उनके दिल को कन्विक्ट करें ताकि प्रभु वो मुड़कर वापस आ सके अपने स्पाउस के पास, अपने पति या पत्नी के पास, और प्रभु रिपेंटेंस के साथ वो अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू कर सकें। प्रभु धन्यवाद देते मेरे खुदावन, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं, प्रभु यीशु के जिंदा नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और मेरा विश्वास है कि आज का ये वचन जब आपने सुना है ये ज़रूर आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे ऑफिशियल पेज पर, जो कि डॉक्टर नीतू पी चौधरी ऑफिशियल पेज है फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम पर नीतू पी चौधरी ऑफिशियल है और यूट्यूब पर भी नीतू पी चौधरी ऑफिशियल है। तो किसी भी ज़रिए से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे रेगुलर पोस्ट और रेगुलर मैसेजेस के लिए, और व्हाट्सएप नंबर आप हमारे पेज पर जाकर देख सकते हैं, उस पर आप ऑलमोस्ट डेली हम मैसेजेस पोस्ट करते हैं, आप उनके द्वारा भी परमेश्वर में आशीष पा सकते हैं। सो तब तक के लिए, जब तक के लिए हम दोबारा आपसे नहीं मिल लेते, आप अपना ख्याल रखिएगा और इन वचन की बातों पर मनन करिएगा। प्रभु आपके साथ हो और आपकी ज़िंदगियों को बहाल करें और मजबूत करें, और परमेश्वर अपने जलाल को, अपने ग्रेस को आपकी ज़िंदगियों में जाहिर करें। प्रभु के जिंदा और जलाली नाम में, प्रभु यीशु के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू, शालोम।